नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। आज आपका हिंदी में टॉपिक है समास। तो हम देखेंगे आखिर में समास कितने प्रकार के होते हैं और समास कहते किसे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है आखिर में समास कहते किसे हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम समास। ठीक है, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? संक्षिप्त होता है। आप नोट कर लीजिए कॉपी पर, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब है आपका कि समास के प्रकार। समास के प्रकार। अब जो समास होते हैं आपके, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो जो समास हैं वो आपके 6 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में आपसे जब भी पूछा जाए कि समास बताइए कितने प्रकार के होते हैं, तो समास कितने प्रकार के होते हैं आपके? 6 प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, कौन कौन से होते हैं सबके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। नंबर 1 है आपका अव्ययी भाव समास। नंबर 1 कौन सा है आपका? अव्ययी भाव समास। अब जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, अव्ययी, अव्यय यानी अव्यय क्या होते हैं? वे शब्द जो अविकारी हो, यानी बदले नहीं। ठीक है, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो सीधी सी बात यह है, इस समास का अगर पहचान की बात करूं तो इस समास का जो पहला पद है कैसा होता है? प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है। आपसे पूछ सकता है कि किस समास का पहला पद प्रधान होता है। अब प्रधान का मतलब है मुख्य। ठीक है, तो मुख्य, तो किसका होता है पहला पद प्रधान? अव्ययी भाव समास का। या यह भी हो सकता है पहला पद उपसर्ग हो, यानी जिस समास का पहला पद कैसा हो? उपसर्ग हो, वहां कौन सा समास होगा? तो वहां आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो आप नोट कर लो जल्दी से कॉपी पर। नोट क्या करना है? नोट करना है कि अव्ययी भाव समास हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए पहचान क्या होती है। इस समास का पहला पद प्रधान होता है, तथा इस समास का पहला पद ये भी कह सकते हैं कि उपसर्ग होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इस समास का पहला पद अव्यय होता है। तो जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे किसी भी शब्द के आगे यदि आपका अनु, प्रति, भर, आ, यथा आदि कई उपसर्ग होते हैं, आदि शब्द दिए जाएं तो वहां समास कौन सा होता है? वहां अव्ययी भाव समास होता है। जैसे उदाहरण, उदाहरण क्या है? जैसे कह दिया अनुकूल, ठीक है भाई, प्रतिकूल, भरपेट, आजन्म आदि। तो अब इन सभी शब्द जो दिए गए हैं, अनु उपसर्ग लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है, भर उपसर्ग लगा है, आ उपसर्ग लगा है। इस तरीके से अगर बात की जाए तो यहां पर पूछा जाए बताओ कौन सा समास है,
तो भाई यहां पर आपका अव्ययी भाव समास है। पहचान मैंने बता ही दी है। पहचान क्या है? तो पहचान क्या है, इस समास का जो पहला पद है वो कैसा होता है आपका? प्रधान होता है। ठीक है, चलिए अब नंबर 2 हम बात करेंगे, आपका दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है? तो तत्पुरुष समास की पहचान होती है, इस समास का उत्तर पद, अथवा यह भी कह सकते हैं बाद का पद प्रधान होता है। ठीक है, इस समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में इसका उत्तर पद प्रधान होता है, और अव्ययी भाव में क्या होता है? इसका प्रथम पद प्रधान होता है, यानी पहला पद प्रधान होता है। और क्या होता है इसकी पहचान अव्ययी भाव की? इसमें पहले उपसर्ग लगा होता है। तत्पुरुष समास में क्या है? उत्तर पद प्रधान होता है। भाई एक तो ये पहचान हो गई, दूसरी पहचान ये हो गई कि विग्रह करने पर कारक चिन्ह बीच में आते हैं। इस समास में क्या करते हैं? विग्रह करने पर कारक चिन्ह बीच में आते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास की पहचान दो पहचान है। एक तो पहचान यह है कि इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है अथवा बाद का पद प्रधान होता है, और दूसरी पहचान यह है कि इस समास का अगर विग्रह करेंगे हम तो कारक चिन्ह बीच में आएंगे। ठीक है भाई, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपका उदाहरण है गगनचुंबी। अब गगनचुंबी का अगर हम विग्रह करेंगे तो गगनचुंबी किसे कहते हैं? गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला, गगन चुम्बी। अब गगन और चूमने वाला, इनके बीच में क्या आ रहा है? कारक चिन्ह। क्या आ रहा है? को। तो पहचान आपको पता चल गई। क्या पहचान है? विग्रह करने पर यदि कारक चिन्ह बीच में आए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान से, इस तरीके से यदि कारक चिन्ह बीच में आ रहे हैं तो वहां आपका समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, और उदाहरण है पथभ्रष्ट, चीड़ी मार, ठीक, इस तरीके से आदि। तो दो समास मैंने आपको बताए हैं। पहला क्या है, फिर से रिवीजन करते हैं, अव्ययी भाव समास, और दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इस समास का पहला पद प्रधान होता है, या इस समास में पहले उपसर्ग आता है पहले पद में, या फिर अव्यय आता है, तो वहां आपका अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण अनुकूल, प्रतिकूल, भरपेट, आजन, इस तरीके से हो जाएंगे। या यहीं पर हम ये भी कर सकते हैं, उदाहरण आपके जैसे कह दिया जाए पल पल, हाथों हाथ, इस तरीके से आपके उदाहरण भी देखने को मिल सकते हैं। पल पल, जब भी एक जैसे दोनों तरफ हो, बेशक योजक चिन्ह बीच में लगा है, लेकिन समास कौन सा होगा आपका? अव्ययी भाव। हाथों हाथ, हाथ और हाथ। अब तत्पुरुष समास की पहचान मैंने बता दी है कि इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, और दूसरी पहचान कारक चिन्ह विग्रह करने पर बीच में आते हैं, ये इसकी पहचान है। कारक तत्पुरुष समास आपके अलग अलग कारक में दिए गए हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, बताइए चीड़ी मार में तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा है? करण तत्पुरुष है,
कर्ता तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, इस तरीके से आपको मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नंबर तीसरा है आपका कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान होती है इस समास का पहला पद विशेषण तथा अन्य पद विशेष्य होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये पहचान हो गई, यानी जिस समास का पहला पद यदि कैसा हो, विशेषण हो, तथा अन्य पद यानी दूसरा पद जो है वो विशेष्य हो, तो वहां आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्या है पहचान? पहला पद आपका विशेष भी हो सकता है, तथा पहला पद विशेष और दूसरा पद विशेषण भी हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है पहला पद विशेषण और दूसरा पद भी आपका विशेषण, दोनों पद विशेषण हो सकते हैं, या फिर दोनों पद विशेष्य हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका जो पहला पद है वही विशेषण हो। पहली पहचान इस समास का पहला पद विशेषण होता है तथा अन्य जो पद हैं वो विशेष्य होते हैं। फिर आपका पहला पद विशेष्य भी हो सकता है और दूसरा पद विशेषण भी हो सकता है, या फिर पहला पद विशेषण हो सकता है और दूसरा पद भी विशेषण हो सकता है, या फिर यह भी हो सकता है दोनों ही पद जो हैं वो आपके विशेष्य हो सकते हैं। जैसे अब उदाहरण समझ लो, जैसे उदाहरण है आपका नील गगन। अब नील गगन, अब नील जो है वो क्या है? विशेषण है, यानी गगन आकाश तो है लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि वो नीला है। ठीक है, कौमा नीलोत्पलम, इसमें भी आपका कौन सा है? कर्मधारय समास है। कमल नयन, इसमें भी आपका कौन सा है? यानी नयन तो है लेकिन उनकी विशेषता क्या है कि वो कमल के समान है, नयन आदि। ठीक है, तो ये इनकी पहचान हो गई। तो अभी हमने तीन जो है आपके समास देख लिए हैं, कौन कौन से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? इस समास का पहला पद जो है आपका प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर कारक चिन्ह बीच में आते हैं। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और अन्य पद कैसे होते हैं? हमारे विशेष्य होते हैं। ठीक है, या दोनों ही पद विशेषण हो सकते हैं या फिर दोनों पद विशेष्य हो सकते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।